नमस्कार दोस्तों आपने दुर्घटनाएं और किसी हादसे के बारे में तो ज़रूर सुना और देखा होगा। लेकिन दोस्तों कुछ दुर्घटनाएं और कुछ हादसे इतने भयानक होते हैं जिसे देख और सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार उन्होंने देखा क्या और बस यही दुआ करते हैं कि ऐसी चीज़ कभी किसी के साथ ना हो। लेकिन दोस्तों कई बार दुर्घटनाएं किसी की लापरवाही से भी होती है, जिसके चलते काफ़ी सारे बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है। और दोस्तों ये कई बार देखा गया है कि जिस जगह दुर्घटना होती है उस जगह आज भी उन बेकसूरों की आत्मा रहती है, जो लोगों से कुछ कहना चाहती है, उनसे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उमेश के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है उमेश ने, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ उमेश की कहानी मेरी ज़ुबानी। साल 2009, शायद ही उससे बुरा साल कोई मेरी ज़िंदगी में रहा होगा, क्योंकि उस साल जो मेरे साथ घटनाएं घटी उनको मैं कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों मैं आपको पहले अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मेरे परिवार एक बहुत ही छोटा परिवार है, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और एक मेरी छोटी सी लड़की है। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ मशीन ऑपरेशन की, एक मशीन मैं चलाता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस 12वीं पास हूँ, जिसके चलते मुझे यही जॉब मिल पाई। लेकिन उस जॉब से मेरे को इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि मेरा घर खर्च आराम से चल जाता था। लेकिन मैं एक अकेला ही था जो उस घर में कमाने वाला था, मेरे अलावा उसमें कोई नहीं था। तो दोस्तों एक शाम मैं अपने कंपनी से काम करके घर वापस लौट रहा था। शाम का समय था, तो मुझे थोड़ी शरीर में थकावट महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि आज कुछ ज़्यादा काम कर लिया, जिसके चलते मुझे शरीर में थकावट और थोड़ी गिरावट सी महसूस हो रही है। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और घर पे अपना खाना खाकर सो गया। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह उठा तो मैंने देखा कि मुझे बुखार है। तो फिर मैंने उसको भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और एक दवाई खाकर कंपनी पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं था कि वो बुखार कोई मामूली बुखार नहीं था। शाम होते होते मेरा बुखार उतरा ही नहीं और बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं शाम को जब कंपनी से लौटा तो तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवा दी। लेकिन दोस्तों दवा खाते ही तो बुखार उतर जाता था, लेकिन दवा का असर कम होते ही मेरे को बुखार दोबारा चढ़ जाता था। इसके चलते मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, जिसने मेरा ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट में मेरी रिपोर्ट में आया कि मुझे डेंगू था। दोस्तों ये सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में जो टेंशन आई वो ये थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि जितने दिन की मैं छुट्टी करता था उतने दिन की मेरी तनख्वाह कट जाती थी और अब मुझे घर पे रहकर आराम करना था। तो काम करने कौन जाएगा, काम नहीं होगा तो पैसे कौन कमाएगा, और अगर पैसे नहीं होंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। इसी चीज़ की टेंशन पे मैंने अपनी कंपनी के सुपरवाइज़र से बात करी। मैंने उससे बोला कि आप कुछ दिन के लिए मेरी नौकरी रोक लीजिए, किसी भी तरह मेरी नौकरी बचा लेना, कि ताकि मैं हफ्ता 10 दिन बाद अब नौकरी पे वापस से काम कर सकूं। उसने बोला कि देखो मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करूंगा, लेकिन कंपनी एक लिमिट तक ही रुक पाएगी, उसके बाद वो नहीं रुक पाएगी। कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आओ। और दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरी तबीयत को सुधार होने में मेरे को करीब 15 से 17 दिन लग गए, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हो गया था और मेरी प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन 15-17 दिन बाद जब मेरे को इतना हो गया कि मैं कंपनी पे काम करने जा सकता हूँ, तो मैं कंपनी वापस गया। लेकिन दोस्तों उस समय तक मेरी जगह पे कोई और आ चुका था काम करने। मैंने सुपरवाइज़र और मैनेजर से दोनों से गुहार लगाई और उनसे विनती करी कि मेरे को कहीं ना कहीं कोई नौकरी दे दो, क्योंकि अगर मैंने नौकरी नहीं करी तो मेरे घर पे बहुत मुसीबत आ जाएगी। उन लोगों ने बोला कि देखो उमेश, हम लोग मुश्किल से हफ्ता 10 दिन रुक सकते थे, लेकिन तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। इतनी देर अगर हम रुकते तो कंपनी को भी घाटा था, जिसकी वजह से हमने किसी और को वहाँ पे काम पे रख लिया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वहाँ से उदास मैं अपने घर लौटा और घर पे लौटते मैंने ये बात अपनी वाइफ को बताई। उसने मुझसे बोला कि देखो हार मत मानो, कंपनियाँ और भी हैं, ढूंढो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाएगा। तो बस फिर मैंने भी वही किया। अगले दिन से मैं नौकरी ढूंढने लग गया। नौकरी तो बहुत मिल रही थी, लेकिन वहाँ से जितनी तनख्वाह मिल रही थी उतने में मेरा अकेले का भी खर्चा निकाल पाना बहुत मुश्किल था। और यहाँ तो बात 3 लोगों की थी, जिसके चलते मैं बहुत परेशान था। करीब 8 से 10 दिन हो गए थे नौकरी ढूंढते, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। और धीरे धीरे करके घर की हालत भी थोड़ी ख़राब होती जा रही थी। शाम को मैं यूं ही बैठा घर पे चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक पुराना दोस्त घर पे आया और उसने मुझे एक नौकरी के बारे में बताया। उसने बताया कि मैं भी पिछले महीने से ही उस कंपनी में काम करने में लगा हूँ और वो कंपनी भी उसी कंपनी की तरह है जिसमें तू अभी काम करता था। उसने बताया इस कंपनी को खुले अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पहले ये कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से नई सिरे से चली है, तो इसमें अभी भर्ती चल रही है।
तू चाहे तो अब मेरी कंपनी में आके काम कर सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल ही तेरे साथ चलूँगा और बात करता हूँ। तो मैं उसके साथ अगले दिन उसकी सुबह कंपनी पर गया। वहाँ के सुपरवाइज़र से मैंने बात करी, उसने मेरे से भी कुछ सवाल जवाब पूछे। मेरे पास 3 साल का तजुर्बा था पिछले कंपनी में काम करने का, उस हिसाब से उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, पिछली कंपनी में मैं प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन बनाता था और इस कंपनी में मुझे शराब की बोतलों के ढक्कन बनाने थे। मशीन लगभग एक जैसी ही थी, तो जिसके चलते उसने मुझे उतनी ही तनख्वाह में रखा जितनी तनख्वाह मुझे वहाँ मिलती थी। इसके बाद दोस्तों मैं बहुत खुश था और घर पे बड़ी खुशी के साथ लौटा। ये बात मैंने अपनी वाइफ को बताई, वो भी काफ़ी खुश थी। मैंने कहा कि चलो अब इतनी मुसीबत नहीं होगी, और अगले दिन से मैंने वहाँ पे काम पे जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कंपनी नहीं थी, धीरे धीरे कर मैं कंपनी के बारे में जान रहा था, पहचान रहा था वहाँ के लोगों को, और लोग वहाँ पे धीरे धीरे कर आते जा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर उस फैक्ट्री में 3 जगह काम होता था, 3 डिपार्टमेंट में। सबसे नीचे डिपार्टमेंट था जहाँ पर एक भट्टी जलती थी जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता था। वो सबसे खतरनाक हिस्सा था। वहाँ पर करीब 8 से 10 लड़के काम किया करते थे। उससे ऊपर मेरा डिपार्टमेंट था जहाँ पर मशीनें चलाई जाती थी, जहाँ पर उन पिघले हुए स्टील और एल्यूमिनियम को काट कर वहाँ पर ढक्कन बनाए जाते थे। और उससे ऊपर एक डिपार्टमेंट था जहाँ पर पैकिंग होती थी, जहाँ पर उन ढक्कनों को पैक करके आगे भेजा जाता था। उस फैक्ट्री में सिर्फ इतना ही काम होता था। धीरे धीरे कर दोस्तों उस कंपनी में लोग बढ़ते जा रहे थे। सुपरवाइज़र ने कुछ नए लड़के मेरे नीचे रखे थे ताकि वो मेरे से मशीन चलाना सीख सकें। उनकी उम्र अभी 18 से 20 साल की ही थी, तो उन्हें मशीन चलाना सीखना था, जिसकी वजह से वो मेरे नीचे काम करते थे। दोस्तों, वहाँ पर 2 टीम थी, मेरे और मेरे दोस्त की। दोनों के नीचे 4-4, 5-5 बंदे थे जो काम किया करते थे। दोस्तों, उस कंपनी में एक ताऊजी थे, उनको हम प्यार से ताऊजी बुलाते थे। उनको प्यार से बुलाने का वजह ये थी क्योंकि वो कंपनी के सबसे पुराने आदमी थे। उनके बारे में पता चला तो ये था कि वो तब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं जब वो कंपनी पहले चालू हुई थी। अभी तो वो बीच में बंद हो गई थी, जब वो पहले भी चालू थी कंपनी, वो तब से काम कर रहे हैं और वो तब से मालिक के बहुत वफादार आदमी हैं। मालिक उन पर बहुत भरोसा करते हैं, जिसके चलते उन्हें सब बड़े प्यार से ताऊजी बुलाते हैं। और वो उनका प्यार, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सबसे बहुत हंसी मजाक में बात किया करते थे और वो कभी कभी कंपनी में आया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे कर वहाँ पे मुझे 1 महीना हो चुका था, काम एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा था। एक दिन सुपरवाइज़र ने मुझे और मेरे दोस्त को बुलाया और ये बताया कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को काफ़ी सारे ढक्कन बनाने थे और हमें केवल 10 दिन का समय दिया गया था कि हमें 10 दिन के अंदर ये काम पूरा करना है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का वहाँ पे समय था 9 से 5। अगर हम 10 दिन भी लगातार 9 से 5 भी काम करते तो भी हम वो काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ढक्कन बनाने की जो संख्या थी वो सच में बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए सुपरवाइज़र ने हमको ओवर टाइम दिया। उसने बोला कि 9 से 5 तो तुम काम करोगे ही, उसके बाद 5 से 9:30 बजे तक तुम लोगों का ओवर टाइम लगेगा, जिसके चलते तुम्हें रात का खाना कंपनी से ही मिलेगा और ओवर टाइम का भी अलग से पैसा दिया जाएगा। ये सब बात सुनने के बाद मैंने और अब मेरे दोस्त ने, जो हमारे साथ लड़के काम करते थे, उनको बताया। सब लोग राज़ी हो गए। सुपरवाइज़र ने बोला कि तुम्हारी मशीन वाली टीम काम करेगी और नीचे भट्टी वाली, ये 2 टीमों को काम करना है। पैकेजिंग वाली टीम का इतना लोड नहीं था तो वो आराम से कर लेते। तो दोस्तों, हमने वो ओवर टाइम करने का फ़ैसला ले लिया। अगले दिन दोस्तों हम सब लोग आए। 9 से 5 तो हमने काम किया, उसके बाद हम लोगों का ओवर टाइम चालू हो गया। दोस्तों, उस दिन हम लोगों का ओवर टाइम का पहली रात थी। 8 बजे करीब हम लोगों का खाना आ चुका था और सारे लड़के, हमारे मशीन डिपार्टमेंट के भी और नीचे भट्टी पे जो काम कर रहे थे, सारे लड़के ऊपर बैठ के खाना खा रहे थे। सब लोग साथ बैठकर खा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था कि तभी एकदम से किसी ने हमारे टॉयलेट का गेट बहुत ज़ोर से बंद किया। सब लोगों की नज़र वहाँ पे पड़ी और सब लोग चौंक गए। चौंकने की बात ये नहीं थी कि वहाँ पर गेट इतनी ज़ोर से बंद किया, चौंकने की बात ये थी कि आखिरकार उस टॉयलेट में गया कौन, क्योंकि टॉयलेट में जाने का रास्ता ठीक हम लोगों के सामने से था और हम लोगों के सामने से कोई नहीं गया। और दूसरी चीज़, हम लोग जितने भी बैठे थे हम में से भी कोई नहीं गया था। तो आखिरकार टॉयलेट के अंदर गया कौन? ये चीज़ देखने के बाद वो सब लोग चौंक गए, लेकिन बाद में लोगों ने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमको खाना खाने के बाद काम करना था। तो ठीक वैसा ही हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और अपनी अपनी जगह पर काम करने के लिए वापस पहुँच गए। दोस्तों, हम लोगों को काम शुरू किए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि तभी नीचे भट्टी के डिपार्टमेंट पे से किसी के चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई।
और जब वो आवाज़ आई तो हम लोगों ने अब एक दूसरे की शक्ल देखी और हम सब लोग जितने भी ऊपर काम कर रहे थे नीचे भागे देखने के लिए आखिरकार हो क्या गया। क्योंकि वो जिस जगह पे काम कर रहे थे वो वैसे ही बहुत ख़तरनाक था। भट्टी पे काम करना कोई आसान चीज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे गर्मी और इतना तापमान रहता है, कुछ भी हो सकता था। तो जब हम सब लोग नीचे गए देखने के लिए आखिरकार क्या हुआ, तो देखा कि सारे लड़के जो नीचे काम कर रहे थे वो एक जगह खड़े थे। हमने उनसे जाके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसने पता नहीं कुछ देख लिया और ये काफ़ी डर गया है। हमने पूछा कि उससे कि तुमने क्या देखा। उसने बताया कि भाई मैं अभी भट्टी पे काम ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक लड़का भट्टी के अंदर जल रहा था। उसकी बात सुनने के बाद कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए उसने बोला क्या, और कुछ लोग बात सुन के हंसने लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो, तुमने जो देखा वो सही तो है? उसने कहा कि भाई मेरी बात का विश्वास करो, मैंने देखा है कि कोई इंसान भट्टी के अंदर जल रहा था, तभी तो मेरी चीख निकली, ना तो मैं चिल्लाता क्यों। कुछ लोग उससे कहने लगे कि भाई तुझे नींद आ रही है, तू सपने देख रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर डर अलग ही दिख रहा था। मैंने उसे समझाया कि चलो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी आंखों का धोखा हो, अब काम कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हम लोगों को घर वापस ही जाना है, तो कैसे ना तैसे करके काम कर लो, फिर चलते हैं। तो उसे समझाने के बाद हम सब लोग ऊपर आ गए और थोड़ी देर बाद 9:30 बजे हम सब लोगों की छुट्टी हो गई और हम सब लोग घर चले गए। अगले दिन जब हम सब लोग वापस आए तो उस लड़के के बारे में मैंने पूछा जिस लड़के को कल रात डर लग रहा था, लेकिन आज वो लड़का नहीं आया था। पूछने पर पता चला कि आज उसको बुखार हो गया, जिसके चलते वो आज कंपनी नहीं आ पाया। कुछ लड़कों ने उसका फिर मजाक उड़ाया कि डर गया, इस चक्कर में उसको इतना बुखार चढ़ गया। लेकिन दोस्तों मुझे उसका चेहरा याद था कि वो काफ़ी ज़्यादा सहमा और डरा हुआ था, कुछ ना कुछ तो बात थी। लेकिन ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और अपने काम पे लग गए। शाम तक अपना काम किया, उसके बाद ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों उस रात सब कुछ ठीक था, सब लोगों ने खाना खाया, कोई इतनी परेशानी नहीं हुई और 9:30 बजे हम सब लोग घर जाने के लिए तैयार थे। दोस्तों मेरा वहाँ पे एक काम था कि जाने से पहले मुझे एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती थी कि आज किस किस लोगों ने कितने कितने पीस बनाए, क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे वो सुपरवाइज़र को दिखाना होता था। तो बस मैं वही कर रहा था। मेरे बाकी जितने भी लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे सब लोगों ने अपने बैग तैयार कर लिए और वो नीचे जाने लगे। उन्होंने मुझसे भी बोला, मैंने कहा कि तुम लोग चलो, मैं अभी तुमसे बाहर मिलता हूँ, और मैं रजिस्टर में एंट्री करने लगा। थोड़ी देर बाद एंट्री पूरी हो गई और मैंने अपना बैग तैयार किया, उसमें अपना सामान रखा और नीचे निकल गया। दोस्तों जैसे ही मैं सीढ़ी से उतरा और आगे की तरफ जाने लगा तो मुझे पीछे से किसी की भागने की आवाज़ आई, और जैसे ही मैं रुक के पीछे मुड़कर देखा कि कौन भाग रहा है, तो दोस्तों मैंने वहाँ पर देखा कि सीढ़ी से एक लड़का नीचे भागता हुआ आया और एकदम से वो भट्टी में कूद गया। और दोस्तों उसे देखते ही मेरे पैर जम गए और मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया कि आखिरकार ये मैंने अभी देखा क्या है। मैं वहाँ से हिल नहीं पाया थोड़ी देर तक, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने आगे जाकर देखने की कोशिश करी कि आखिरकार ये था कौन जो भट्टी में कूद गया, तो दोस्तों भट्टी में देखने के बाद मुझे वहाँ कोई दिखा ही नहीं। मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि तभी पीछे से वो लड़के वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, भाई क्या हुआ, अभी तक आप आई क्यों नहीं? मैंने उन्हें बताया कि यार अभी मैंने ऐसा ऐसा देखा। वो लोग भी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि यार ये मुमकिन कैसे है। मैंने कहा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने अभी देखा क्या, इसीलिए तो मेरे कदम यहीं रुक गए, मैं बाहर आ ही नहीं पाया। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो जो भी था, अभी तो यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी यहाँ पे रात भी हो गई और घर भी जाना है। तो हम लोग घर के लिए निकल पड़े। घर जाते वक्त पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहा कि आखिरकार वो था क्या, वो इंसान कौन था, और वो लड़के में अंदर इतनी हिम्मत भी कैसे आई कि वो भट्टी में कूद गया। अगर वो कूदा भी तो वो भट्टी से गया कहाँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। ये बात जाकर मैंने अपनी वाइफ को भी बताई। उसने बोला कि हो सकता है आपकी आंखों का धोखा हो, थकान हो जाती है जिसकी वजह से उल्टी सीधी चीज़ें देखने लगती हैं। तो मैंने भी वही बात मानी और अपने मन को शांत कर लिया। अगले दिन सब लोग फैक्ट्री आए। सब लोगों को बात पता चल चुकी थी जो कल मेरे साथ हुई थी। ये बात सुपरवाइज़र के कानों में भी पड़ गई। सुपरवाइज़र हमसे आके बोलता है कि भाई उल्टी सीधी चीज़ें देखनी बंद करो और काम पे ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन हम लोगों को पता था कि हम लोगों के साथ बीत क्या रही है, उसको नहीं पता था। उस दिन काम पे एकदम सन्नाटा था, लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारे लड़के सहमे हुए थे, हंसी मजाक बहुत ही कम हो रहा था। सब लोग बस अपने काम से ही मतलब रख रहे थे। शाम हुई और शाम के बाद ओवर टाइम का समय आ चुका था। सब लोग काम कर रहे थे। हम सब लोग अपने मशीन पे काम कर रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एक लड़का जो वहाँ पे काम करता है वो टॉयलेट की तरफ गया था। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही टॉयलेट के पास पहुँचा उसकी चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हम सब लोगों के दिमाग में फिर से यही बात आई कि शायद कुछ गलत ना हो। हम सब लोग उसकी तरफ भागे। हम जब उसकी तरफ भागे तो वो लड़का हमारी तरफ भाग कर उल्टा आ रहा था। हमने उसे रोका और पूछा कि भाई क्या हुआ। उसने बोला कि मैंने टॉयलेट के अंदर किसी को देखा है। हमने पूछा कि कौन है। उसने बताया कि एक आदमी है जिसका पूरा शरीर जला हुआ है। तो हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि क्या कह रहा है। कि वो कहने लगा तुम्हें यकीन नहीं होगा ना तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
वो हम सब लोगों को टॉयलेट के पास ले गया और जैसे ही उसने गेट खोला तो दोस्तों अंदर कोई नहीं था। उसने बोला कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने उसे देखा तभी मेरे मुंह से चीख निकली। मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाया था, लेकिन हम सब लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों से घटनाएं घटी ही जा रही हैं, बहुत अजीब अजीब। तो दोस्तों इस घटना के बाद काफ़ी सारे लड़के वहाँ सहम चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा चला तो हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही मैं सुपरवाइज़र से बात करूँगा और देखते हैं क्या हो सकता है। तो ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन सुबह आते ही मैंने सुपरवाइज़र से बात करी। पहले तो वो बात सुनकर हंसने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि अगर आप ये बात हंसी में ले रहे हैं तो आधे से ज़्यादा लेबर यहाँ से चली जाएगी, आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ और देखता हूँ उसका क्या हो सकता है। मैंने कहा जो भी करना है जल्दी करो, हम लोगों के पास समय कम है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि आज हमारे साथ क्या हो जाए। दोस्तों ये सारी घटनाएं जितनी भी होती ओवर टाइम के समय ही थी। हमारा जो नॉर्मल टाइम था उस समय कुछ नहीं होता था। तो ठीक उस दिन भी हम सब लोग 5 बजे के बाद अपना ओवर टाइम लगा रहे थे। सारे लड़के मेहनत से काम कर रहे थे। 8 बज गए थे, सब लोग ऊपर आके खाना खा रहे थे, सब शांति थी, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि सब डरे हुए थे कि दोस्तों तभी हमें खाना खाते खाते मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए थे, नीचे भट्टी वाले इलाके में से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आई। सब लोग तो ऊपर थे तो नीचे कौन था, कोई नहीं। हम सब लोग समझ गए कि फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खड़े हुए और नीचे की तरफ भागे। लेकिन दोस्तों उस दिन जो हमने देखा, उस दिन वो घटनाएं सबके सामने हुई और उस घटना से सबका दिल सहम गया। तब सारे लोग नीचे पहुंचे और सब लोगों की नज़र जब भट्टी पे पड़ी तो देखा दोस्तों भट्टी के अंदर 3 लड़के थे जो भट्टी के अंदर जल रहे थे। और दोस्तों वो तस से मस नहीं थे, एकदम खड़े हुए थे और उनका शरीर जल रहा था, जिन्हें देख आधे लोगों की तो हिम्मत वहीं टूट गई और कुछ लोग उस भट्टी को बुझाने के लिए इधर उधर सामान ढूंढने लगे। तो मैं भी उधर गया, एक मोटर थी इसे चलाने की, उसके पानी से भट्टी थोड़ी शांत हो सकती है, अगर कोई गलती से चला भी गया है तो उसे हम बचा लेंगे। मैं दोस्तों उस मोटर के पास पहुंचा ही कि तभी पीछे से आवाज़ आई कि वो तीनों कहाँ गए। मैं एकदम से रुक गया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दोस्तों भट्टी में कोई नहीं था। वो तीनों लड़के फिर एकदम से गायब हो चुके थे। इस घटना के बाद तो दोस्तों सबकी हिम्मत टूट चुकी थी, यहाँ तक कि मेरी भी, कि अब यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। यहाँ कुछ तो चीज़ है जो बहुत ही अजीब है और बहुत ही डरावनी है, जिसके चलते यहाँ पे काम कर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। कि दोस्तों तभी थोड़ी देर बाद ताऊ जी जो थे वो वहाँ पर आए। वो हमसे पूछने लगे कि क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों और चिल्ला क्यों रहे हो। तो हमने उन्हें बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों उसके बाद ताऊ जी ने हमसे कहा कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और उसके बाद वो तुम्हारा फैसला है तुम्हें क्या करना है। लेकिन दोस्तों ताऊ ने जो उस दिन हमें बात बताई, दोस्तों उस बात को सुनने के बाद सबके दिल सहम गए। उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री अभी चालू हुई है, लेकिन इससे 8 साल पहले भी ये फैक्ट्री चलती थी और उस समय भी सेम यही काम हुआ करता था। मालिक भी दोनों के उस समय भी और इस समय भी एक ही थे। नीचे भट्टी चला करती थी, ऊपर मशीन चलती थी और सबसे ऊपर पैकिंग होती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन न जाने किस कारण से भट्टी का तापमान एकदम बढ़ने लगा और उसकी लपटें भट्टी से बाहर आ रही थी। हालत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो सुपरवाइज़र ने उस समय बोला जितना जल्दी हो सके फैक्ट्री को खाली कर दो, पता नहीं क्या हो जाए। लगभग सारे लोग निकल ही चुके थे कि तभी दोस्तों भट्टी फट गई। एकदम से धमाका हो गया और वो धमाका सच में बहुत डरावना था। धमाका होने के बाद सब लोग डर गए। कुछ देर बाद आग बुझाने वाली गाड़ी आई और भट्टी को थोड़ा शांत किया गया। भट्टी शांत हुई तो मलबा हटाया गया, जिसमें कुछ लोग तो घायल थे जिनको बचा लिया गया, लेकिन दोस्तों उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मौत की खबर मालिक को तुरंत दी गई। मालिक उसी समय फैक्ट्री पे पहुंचा, लेकिन ना जाने उस दिन मालिक का दिमाग क्या था और मालिक ने वो फैसला क्यों लिया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मालिक ने उस दिन कहा कि इन लोगों की लाश भट्टी में ही डाल दो और किसी को बाहर पता ना चलने पाए कि हमने ये करा है। इस बात को सुनने के बाद मैंने मालिक को मना किया कि मालिक ये करना ठीक नहीं है, लेकिन मालिक ने किसी की नहीं सुनी और उन सब लोगों की लाश को वापस से उस भट्टी में जलने के लिए छोड़ दिया। और हो सकता है आज जो तुम लोगों को वो जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, शायद ये उन लड़कों की ही आत्मा हो। दोस्तों ये बात सुनने के बाद मैं सहम चुका था। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्दय हो सकता है। ताऊ ने बाद में बताया कि बाद में उनके परिवार वालों को जब पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करी, जिसके चलते एक मालिक पे केस बना और कंपनी 8 साल तक बंद रही।
लेकिन 8 साल के बाद दोबारा से इस कंपनी को चालू किया गया है और कुछ नहीं पता, हिसाब अब भी वैसा ही हो सकता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद सब के सब ने 20 के 20 जनों ने फैसला किया कि वो कंपनी अभी इसी वक्त छोड़ देंगे। हम सब लोगों ने अपना सामान उठाया और कंपनी खाली कर दी। अगले दिन सुपरवाइज़र से जाकर हम सब ने बोल दिया कि अब हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मालिक ने भी ऊपर से दबाव डाला, रोकने की कोशिश करी, लेकिन कोई नहीं रुका। उस माहौल में कोई नहीं रुकना चाहता था, सबके दिल में दहशत और डर था। लेकिन दोस्तों, उस घटना सच में बहुत डरा देने वाली थी कि कोई इतना कैसे गिर सकता है किसी के लिए। कि कुछ दिनों बाद मुझे नई जगह नौकरी तो मिल गई, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों तक चलती रही। और आज भी मैं उस फैक्ट्री के सामने से गुजरता हूँ तो वो फैक्ट्री आज भी है, वहाँ पे आज भी वही काम होता है और आज भी वहाँ पे भट्टी जलती है और कुछ लोग काम करते हैं। लेकिन मुझे इस फैक्ट्री को देख के वो चीज़ें सारी याद आ जाती हैं। दोस्तों, यही थी कहानी उमेश की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द और ऐसी कहानी डालूंगा। मिलूंगा आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।